मेकाहारा से बड़ी खबर मिल रही है। रायपुर में मेकाहारा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जीवित बुजुर्ग महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और चिता पर लिटाने की कोशिश भी की जा रही थी। वही महिला की पल्स चलती है, महिला वहां जीवित पाई जाती है। डॉक्टर ने चेक किया तो महिला जीवित मिली। अर्थी से उठकर महिला को वापस अस्पताल ले जाया गया। चलिए तस्वीरें आपने देख ली, एक बार फिर से बड़ी खबर सुन लीजिए। ये रायपुर से हम दिखा रहे हैं। बस चिता जलने ही वाली थी कि महिला जीवित हो गई। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, घर पर आप परेशान हैं या आपको लग रहा है कि आप जीवित नहीं बचते तो आप अस्पताल जाते हैं। जब अस्पताल में अव्यवस्थाओं के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जाता है, किसी को दोषी ठहराया जाता है, वहां आदमी की मौत हो जाती है, कहा जाता है कि सिस्टम फेल हो गया। अब सवाल यह है कि जीवित आदमी को ही आप सीधे शमशान घाट भेज दे रहे हो। कम से कम चेक तो कर लीजिए। बिल्कुल विजय, देखिए बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि लक्ष्मीबाई नाम है इनका, कुशालपुर के हैं, लगभग 73 वर्ष इनकी जो है आयु है और ये इनका घर में ट्रीटमेंट चल रहा था। इनकी पोती खुद एक मेडिकल स्टाफ है, हर दिन वो देख रही थी इनका सैचुरेशन। आज जब इन्हें उल्टी हुई तो इन्हें मेकाहारा लेके आती है। मेकाहारा में बहुत मुश्किल से डॉक्टर जो है, पहले तो एक डॉक्टर छूने से मना कर देता है, दूसरा डॉक्टर उन्हें ऊपर से देखता है और कह देता है, इनका ईसीजी किया जाता है और कहते हैं कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। जबकि मेडिकल स्टाफ कहती है कि सर अन्य जांच कर लीजिए। वो बोलता है नहीं, इसकी मृत्यु हो चुकी है। और इसके बाद इन्हें गोकुल नगर का जो शमशान घाट है वहां भेज दिया जाता है 4 बजे। 4 बजे जब ये पहुंचते हैं तो इनके मन में फिर भी खटकता रहता है कि अगर इनकी नानी की मृत्यु हो चुकी है तो बॉडी ठंडी क्यों नहीं हो रही है। उस दौरान इनकी नानी को जो गोबर के कंडे होते हैं उस पर लिटा दिया जाता है, लेकिन इनका मन नहीं मानता क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बना हुआ था। उस पर ये करती है कि एक निजी डॉक्टर को बुलाती है, गुहार लगा के। डॉक्टर वहां पर आके देखता है और डॉक्टर बताता है कि इनकी नानी जीवित है, उनका ऑक्सीजन का सैचुरेशन 80 से ज्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन नहीं हुआ है, यानी उनकी नानी जो है उस समय जीवित थी। जो लड़के वहाँ कंडे जमाने का काम करते हैं उन्होंने भी चेक किया, उन्होंने बताया, उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि जीवित है। उसके बाद आपने देखा कि हम जैसे शॉट दिखा रहे हैं, उन्हें वहां से उठाया गया अम्बेडकर अस्पताल। कौन व्यक्ति जिम्मेदार था, किस डॉक्टर ने देखा, क्या प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया इस पर? क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही, जीवित व्यक्ति को मार देने की ये पूरी एक लापरवाही थी। और सीधे सीधे ये इतनी बड़ी लापरवाही है जिसमें पूरे स्टाफ पर सवाल खड़ा होता है। हम सभी मिलकर ये कह रहे हैं डॉक्टर्स का सहयोग कीजिए, उनके साथ मारपीट मत कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, लेकिन डॉक्टर भी क्या सहयोग कर रहे हैं क्या? देखिए, जो महिला है जिनकी जो इनके साथ थी, इनकी जो पोती है, वो बता रही है कि मेकाहारा लाए थे, वहां पर किसी ने बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया, जांच भी अच्छे से नहीं हुई और इसी कारण शमशान घाट भेज दिया गया। आपको बता दें, हम अभी अम्बेडकर सैचुरेशन चेक किया, पल्स 92 93 आ रहा था और सॉरी SpO2 जो है मेन, और पल्स भी 125 130 आ रहा था। फिर उसके बाद मैं उनको एम्बुलेंस में तुरंत लाई। एम्बुलेंस में लाने के बाद ऑक्सीजन किए तो BV 90 समथिंग 90 180 ऐसा 90/80 आ रहा था। हाँ, यहीं तक यहाँ लेके गई, इन्होंने कोई नहीं देखा। फिर अंदर में जाके कैजुअलिटी में एक सर ने ECG किया, बस ECG किया तो ECG करने पे फ्लैट लाइन आई। ECG ऐसे किया जिसमें चेस्ट स्लिट लगाया नहीं, बस ये हाथ लगाया, पैर लगाया, बोले फ्लैट है, डेड बॉडी हो चुकी। 4:30 बजे मेरे को डेड बॉडी डिक्लेयर किए और डेथ सर्टिफिकेट दे दिए। उसके बाद मैं अपनी नानी को लेके गई। 4:30 बजे से लेके मेरी नानी जो छेने के चीते है ना उस पे लेटी है। 6 बज गया, मैं एक मिनट देख रही हूँ कि शायद अब मेरी नानी का डेड बॉडी ठंडा हो तो मैं जलाऊं, ठंडा हो तो मैं जलाऊं। उसके बाद वहां के लोग चेक किए पल्स, तो मेरी नानी का पल्स चल रहा था मेरी नानी का। फिर मैंने एक डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर आए, मैंने उनको 2 स्टेरॉइड कुछ इंजेक्शन दिया। सर ने बोला, मैंने CPR दिया। CPR देने के बाद भी मेरी नानी का सैचुरेशन 85 था। 85 मतलब जिंदा थी, वो अर्थी पे लटाया गया तो जिंदा थी, वो जिंदा थी। और 85 एक बहुत अच्छा सैचुरेशन होता है एक पेशेंट को, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। और अगर अभी मेरी नानी को कुछ हुआ अभी ले जाइए ना इनको जल्दी। इनके अनकॉन्शियसनेस से कोई कोविड पेशेंट नहीं है। 10 मिनट पहले मैंने टेस्ट किया था, निगेटिव था। सर सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया में गई थी, प्रॉपर एक इंजेक्शन, एक IM, एक ड्रिप कुछ लगा दो, वेंटी में ले जाओ। मानती हूँ 3 दिन जिएगी, 4 दिन जिएगी, लेकिन ऐसे तो जिंदा लाश को जलाने का पाप तो मैं नहीं ले सकती।
सर मैं अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि थोड़े देर पहले सर ने टेस्ट किया था, वो चीते पे, मैंने चीते पे CPR दिया तो 85 उनका सैचुरेशन था। तो आपने देखा बहुत बड़ी लापरवाही है और महिला की स्थिति है बहुत बिगड़ते जा रही है। अब देखना होगा, अर्थी से इन्हें वापस लेके आया गया है। अब यहाँ देखना होगा कि अगर इनकी जान बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, साथ में इनकी जो है पोती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अस्पतालों में ठीक है बहुत ज्यादा लोड है, लेकिन ये ऐसी क्या लापरवाही है कि जिंदा आदमी को आप मृत घोषित कर दे और शमशान घाट तक भेज दे। बहुत बड़ी जांच का विषय है, देखते हैं इस पर आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। तो अर्थी से उठाकर महिला को वापस अस्पताल लाया गया। उसकी नाती का कहना है कि उनकी पल्स चल रही थी, सारी चीजें ठीक थी और 4:30 बजे डेड बॉडी और डेथ सर्टिफिकेट उनको दे दिया गया था और शमशान घाट भी ले जाया गया। लेकिन उनकी नातिन का मन नहीं माना। उन्होंने कहा कि बॉडी ठंडी नहीं हो रही है, ऐसे में इनका पल्स नापा जाए। तो वहां भी उनका कहना है कि उनकी पल्स चल रही थी, उनकी ऑक्सीजन, हार्ट बीट सब कुछ व्यवस्थित था उस समय। फिलहाल क्या हालत है, संदीप से जानने की कोशिश करते हैं। संदीप, आवाज मिल रही है आपको? जी विजय जी, देखिए अभी उनकी यहाँ पर पोती जो है लेकर पहुंची है और अभी अंदर गए हैं। ऑक्सीजन उन्हें यहाँ पर आपके अस्पताल के गेट में मिला, क्योंकि बता दें कि वो शमशान घाट था, वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर को बुलाकर मदद मांगी गई, डॉक्टर ने बताया वो जीवित हैं। वहां से उन्हें लाया गया है, यहाँ अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर डालकर उन्हें अंदर भेजा गया है। अब देखते हैं कि हम कामना ही कर सकते हैं कि उनकी जो तबीयत है सुधार हो, क्योंकि वेंटिलेटर की जरूरत है, ये वो डॉक्टर ने बताया था जिन्होंने इन्हें शमशान घाट पे देखा था। अब अंदर इन्हें ले जाया गया है। हम बहुत ज्यादा ना तो उनकी नाती को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, ना डॉक्टर्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है। फिलहाल सभी ये जोर लगा रहे हैं। डिस्टर्ब तो संदीप हमने पहले भी नहीं किया था जब ये भर्ती थे, पर अब सवाल ये है कि उनका जो कार्यशैली रही उनकी, वो खुद डिस्टर्ब करने लायक थी कि उन्होंने एक जिंदा व्यक्ति को सीधे शमशान भेज दिया। देखिए विजय, एक बात तो बिल्कुल ये समझ में आ रही है कि जब भी कोरोना पेशेंट पहुंच रहे हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में तो ये लगातार हो रहा था, लेकिन निजी अस्पताल के अलावा सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रहा है कि छूने से कई बार मरीजों को बचता है मेडिकल स्टाफ। हालांकि बहुत ज्यादा लोड है, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी लापरवाही हो जाती है जिससे सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये इतनी बड़ी लापरवाही किसी महिला की जान पे आ गई। अगर आप सोचिए कि अगर वो स्थानीय लड़के जो कंडा जो जमा रहे थे वो जांच नहीं करते, इनकी जो मेडिकल स्टाफ जो है वो पोती, वो अगर मेडिकली उसको ज्ञान नहीं होता तो हम एक जिंदा महिला को जला चुके होते। इसका दोषी कौन होता सोचिए आप, कि एक जिंदा महिला को मृत बता के जला दिया चुका होता, उसका किस पे दोष पड़ते बताइए। पता भी नहीं लगता कि एक जीवित महिला को जला दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी पोल खुल गई। ये तो गनीमत है कि पता लग गया वो जीवित है, वरना बहुत बड़ा अपराध ऐसा कर जाता हमारा जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है, जिससे कभी जीवन भर उसे छुटकारा नहीं मिलता है एक जीवित महिला को जलाने का। अब देखते हैं अंदर ले आया गया है, उन्हें क्या निकल कर आता है। हम बाहर ही है, इंतजार कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग महिला है, माता जी है, उनका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक हो, वेंटिलेटर उन्हें मिल जाए, यही कामना कर सकते हैं। और कोई प्रशासनिक अधिकारी इस खबर को एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जिस वार्ड में, और कोई प्रशासनिक अधिकारी इस खबर को, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जिस वार्ड में भर्ती थी, वहां कोई तो ऐसी चीज होगी कि व्यक्ति मृत है या जिंदा है, किस चीज से पता चल जाए, पल्स से पता चले, ऐसा क्या डॉक्टरों को पता चला कि ये मृत हो गई थी? विजय जी देखिए, सबसे बड़ी बात है इन्हें भर्ती ही नहीं किया गया, इन्हें गेट पर इन्हें बता दिया गया जब ये अंदर लेके गई हैं, जो जहां पर इमरजेंसी जो लाया जाता है, कि इमरजेंसी केसेस लाए जाते हैं, वहीं पर जो है एक डॉक्टर ने तो मना कर दिया, साफ साफ ये कह रही हैं कि पहले डॉक्टर ने मना कर दिया, दूसरे डॉक्टर ने कोई भी कुछ तकनीकी जांच नहीं की और ECG उनका किया और बता दिया कि ये मृत हो चुकी हैं। जबकि उस महिला जो खुद मेडिकल स्टाफ है, उनकी जो नाती है, वो बार बार कहती रही कि 2 से 3 प्रकार की और जांच है वो कर लीजिए, लेकिन वो उन्होंने उसको डिनाय कर दिया और कहा कि नहीं ये मृत हो चुके हैं, इन्हें ले जाइए। और क्योंकि नॉन कोविड पेशेंट है, आप देखेंगे बार बार ये स्थिति होती है कि बाद में विवाद होता है कि कोविड है और 3 दिन बाद बॉडी मिलती है, रिपोर्ट आने के बाद बॉडी मिलती है, तो इन्हें बताया गया कि आपकी नानी जो है नॉन कोविड पेशेंट है, तो आप उन्हें तत्काल लेके जाइए। और वहां पर गोकुल नगर उन्हें शमशान घाट वो लेके गई, वहां पर ये चीजें खुलासा हुआ, तो इन्हें वार्ड में भर्ती भी नहीं किया गया था, ये इन्हें भर्ती करने लाई थी, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि मृत हो चुकी हैं।
जबकि खुद मेडिकल स्टाफ है बता रही है 4 दिन से वो ट्रीटमेंट कर रही थी, सब दवाइयां दे रही थी, खुद एंटीजन टेस्ट इन्होंने अपनी दादी का किया था, सारी चीजों का उन्हें ज्ञान है। और वो 3 बार जब उल्टी हुई, जब वो बेहोश हुई तो उस स्थिति में अस्पताल लेके आ गई थी, लेकिन वार सिस्टम उन्हें मृत बता दिया गया। तो यह जो है अभी तक बातें आगे सामने क्या निकल कर स्थिति आई बनती है हैं। संदीप? वो जीवित रहती है या वो मृत हैं, ये डॉक्टर ही बता पाएंगे। हम तो आशा यही करते हैं कि वो जीवित ही रहे, लेकिन सवाल यह है कि उस समय वो जिंदा थी, इस बात के पुख्ता सबूत है। देखिए अभी भी आप खुद समझिए, जब वो मेडिकल स्टाफ है एम्बुलेंस पे लोड कर रहा है, वहाँ डॉक्टर ने उन्हें जीवित बताया है, तभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वहां पर आप देखेंगे तमाम मेडिकल स्टाफ हैं, उन्हें अर्थी से उठाकर जो है एम्बुलेंस में डाला गया है वो बकायदा। और वो खुद मेडिकल स्टाफ है, वो जब वो सारी चीजों का बातें बता रही है कि ना तो उनके शरीर में कोई अकड़न आई थी, ना तो कोई टेम्परेचर में उसमें कोई गिरावट आया था, इसीलिए जो है वो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने ही पुष्टि किया कि जीवित है और इन्हें अस्पताल ले जाया जाए। तो संदीप, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा दर्शक हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भी देखें जरा। ये नॉन कोविड पेशेंट है और एक पेशेंट मेकाहारा अस्पताल पहुंचता है, रायपुर के मेकाहारा अस्पताल, जहां बाकी लोग भी इसीलिए लेटे हुए हैं कि वो सीधे शमशान नहीं जाएंगे। उन्हें भरोसा है वहां के डॉक्टरों पर, वो उम्मीद करते हैं कि वो ठीक होंगे वहां से और वो घर पहुंचेंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, क्योंकि परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहां वाया का भी काम खत्म कर दिया डॉक्टर साहब ने, सीधे शमशान भेज दिया। ये चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि ये वृद्ध महिला जीवित है कि मृत है, लेकिन उनकी नातिन ने ये देखा, कोशिश की, नापा सैचुरेशन और साथ ही साथ जो उनका ऑक्सीजन का लेवल था और जो हार्ट बीट थी वो उस समय चालू थी।